This channel is for entertainment purpose only. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हेलो दोस्तों, ये कोई ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। ये बिहार की घटना है। विनोद नाम का लड़का जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, वह किसी भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। वह भूत प्रेत और आत्माओं को केवल मन का भ्रम मानता था। एक दिन उनकी कंपनी में काम का कुछ तनाव था, इसलिए उसे घर जाने में देर हो गई। वह देर रात ऑफिस से निकला था। वह अपनी बाइक से घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसकी बाइक बंद हो गई, इसलिए वह अपनी बाइक से पैदल ही घर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। थक जाने के कारण वह कुछ देर वहीं रुक गया। उसी समय एक साधु उनके पास आकर बैठ गया। साधु के पास एक विड़ी थी और वह विड़ी को अजीब तरीके से खींच रहा था। लड़के को किसी से भी तुरंत बात करने की आदत थी। वह उस साधु से बातचीत भी करने लगा। बात करते करते विनोद ने उस साधु से कहा, बाबा, मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। ये सब बिल्कुल झूठ है, मन का भ्रम है। इस पर साधु ने कहा, तुम भूतों पर विश्वास करो या न करो, लेकिन यह मत बोलो कि भूत प्रेत नहीं होते। यह सब मौजूद है, हमेशा विश्वास रखो। इस पर विनोद थोड़ा हंसा और उसने कहा, अगर भूत होते हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? अब क्या आप मुझे यहां कहीं भूत दिखा सकते हैं? साधु ने सोचा कि अब तो भूत दिखाना ही पड़ेगा। साधु ने विनोद को कब्रिस्तान की ओर चलने को कहा। फिर दोनों कब्रिस्तान की ओर चलने लगे। रास्ते में विनोद को थोड़ा डर लगा, फिर भी उसने अपने डर पर काबू पा लिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वे दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। शमशान में अभी भी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसे उस स्थान पर बिठाया जहां कुछ देर पहले शव का दाह संस्कार किया गया था। साधु ने लोहे की कील को जमीन में गाड़ दिया। इसमें एक सफेद धागा बंधा होता है। उसने विनोद से उस धागे का आखिरी छोर पकड़ने को कहा। अब विनोद हद से ज्यादा डरने लगा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागा पकड़ लिया। साधु ने 4 स्थानों पर कुछ मोमबत्तियां रखी। सभी बट्टों को उस धागे के पास एक लाइन में रख दिया। तब साधु ने विनोद को सावधान किया। वह बोला, अब इसे कोई आत्मा खाने आएगी, तुम देखना। घबराना मत बच्चे। इस धागे को तब तक छोड़ना नहीं जब तक कोई आत्मा इसे खा न जाए। ऐसा न करने पर तुमको नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने लड़के से अपनी आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद उसने आंखें खोलने को कहा। जब विनोद की आंखें खुली तो उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वहां वास्तव में 4 आत्माएं थीं जिन्हें वे निगल रहे थे। लेकिन जब उसने देखा तो उसके बगल में रहने वाला साधु, उसकी आत्मा भी वही थी जिसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। तभी उसके हाथ का धागा ढीला हो गया। अब वहां विनोद अकेला था। साधु तो बुरे साए में बदल गया था और भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा। वह देखकर विनोद तो पागल सा हुआ। तेजी से कब्रिस्तान से घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर भाग रहा था तो पीछे से कोई उसका नाम पुकार रहा था, विनोद, मेरे पास आ जाओ विनोद। और वो भयानक हंसी। उसे अपने पीछे तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। घर जाकर उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन अगले दिन उसी कब्रिस्तान और उसी जगह पर उसकी आंखें खुली जहां उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद से वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगा और भयानक रूह उसका पीछा करती रही। बाद में कुछ दिनों बाद विनोद का मुर्दा शरीर उसी शमशान में पुलिस को मिला। और ऐसी ही हॉरर कहानियों सुनने के लिए बने रहे 90s क्रिएशंस पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन पर क्लिक करें
ताकि अगली हॉरर स्टोरी का नोटिफिकेशन मिले।